5 बिजनेस एंटिटीज में से आज हम थर्ड बिजनेस एंटिटी डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 सेपरेट वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको पूरे प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूंगा, आप नीचे से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। 2 बिजनेस एंटिटी जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में जो हम थर्ड बिजनेस एंटिटी को डिस्कस करने वाले हैं, ये तीनों ही रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ ये रजिस्टर्ड होने वाली है। इसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ बिजनेस एंटिटी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अनरजिस्टर्ड वन है। उसके अंदर बेनिफिट कम है, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस कम है, कॉस्ट इफेक्टिव है और इनिशियल स्टेज के लिए आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। सो हे दोस्तों, मैं हूं नावेद मोमीन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट, हैविंग मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। सो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वैसे तो इस पूरे वीडियो सीरीज को ही मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारी थर्ड बिजनेस एंटिटी है ओपीसी, 1% कंपनी। जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है कि किसी एक इंडिविजुअल ने इस पूरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है और इसके लिए इसके अंदर एक ही डायरेक्टर और एक ही शेयर होल्डर होता है, अनलाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो 1% कंपनी भी एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ रजिस्टर्ड होती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह 1% कंपनी भी कंपनीज एक्ट 2013 के जरिए गवर्न की जाती है। उसके लिए आप मेरी पहली वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर सारे रिक्वायरमेंट आपको पता चल जाएगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ 1% कंपनी के एडवांटेजेस क्या है? नंबर 1, लीगल स्टेटस टू प्रोप्राइटर। पहले प्रोप्राइटर को कोई लीगल स्टेटस नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जबकि 1% कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ रजिस्टर्ड होती है, इसलिए अब प्रोप्राइटर को भी लीगल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाता है। सेकेंड है लोन और फंडिंग। 1% कंपनी चूंकि एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी होती है, इसके लिए इसका एक गुडविल क्रिएट हो जाता है और लोगों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से लोन और फंड रेज करना आसान हो जाता है। थर्ड है इजी टू मैनेज। एक सिंगल इंडिविजुअल 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है, इसके लिए उसका कोई पार्टनर या डायरेक्टर नहीं होता, उसे किसी को कुछ बताना नहीं होता, किसी से कुछ पूछना नहीं होता, वो वन मैन डिसीजन मेकर होता है। इसके लिए कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करना आसान हो जाता है। फोर्थ है लिमिटेड लायबिलिटी। 1% कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि 1% होने के बाद भी उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी है। फिफ्थ है परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? परपीचुअल सक्सेशन का मतलब यह है कि 1% कंपनी जिस बंदे ने इनकॉर्पोरेट किया है, अगर वो रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद कंपनी को कौन रन करेगा? सो अगर उस बंदे ने अपने जीते जी किसी को अपॉइंट किया है तो वो अपॉइंटेड बंदा उसके बिहाफ पे उस बिजनेस को रन करेगा, और अगर उसने किसी को अपॉइंट नहीं किया है तो उसके रिटायरमेंट या उसके डेथ के बाद उसके लीगल एयर्स टेक ओवर करेंगे और उस बिजनेस को रन करेंगे। परपीचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी है। 1% कंपनी के जहां इतने सारे एडवांटेजेस है, वहां 2 बातें ऐसी है जो मुझे डिसएडवांटेज लगती है। नंबर 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर। 1% कंपनी, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है कि किसी एक इंडिविजुअल ने इस पूरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है और इसके लिए इसके अंदर एक ही डायरेक्टर और एक ही शेयर होल्डर होता है। सेकंड है नो डिफरेंशिएशन बिटवीन ओनर एंड द मैनेजमेंट। जिस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं और डायरेक्टर्स कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करते हैं, 1% कंपनी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 1% कंपनी में ओनर भी वही है, मैनेजमेंट भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, शेयर होल्डर भी वही है, पार्टनर भी वही है, तो सारी चीजें जो है वो एक ही बंदा कर रहा है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। सो ये 2 चीजें हैं जो मुझे डिसएडवांटेज लगती है सो फार एज द 1% कंपनी इज कंसर्न। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आज के टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को 2-3 बार गौर से देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जिन्हें आपके हिसाब से इस वीडियो की, इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं जो इतना एफर्ट डाल रहा हूं वो फ्रूटफुल है या फिर फ्यूटाइल है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।